25 शब्दों में आपको 8 अंकों में इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले एक देख लीजिए कि सबसे पहले मैं इसका मॉडल आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। इसमें मैंने दिया है मॉडल आंसर उसका, और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने बहुत अच्छे करके फॉर्मेट में लिखा है। आप लोग उसे ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से इसके उत्तर को सर्टिफाइड किया गया है और किस चीज़ को कहाँ पे मेंशन करना है, ये भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा को समझ ले रहे हैं, फिर इसके विस्तृत अध्ययन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त, शिक्षा प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब संक्षिप्त परिचय देने के बाद बता दिया, तो ये आपका पहला हो जाएगा स्टेटमेंट, मतलब पहला आपका जो भूमिका हो जाएगी, आप इसको प्रस्तावना समझ सकते हैं, वो हो जाएगा। और जैसे ही ये लिखेंगे आप, उसके बाद इसको और आधार बनाने के लिए अगला जो मेन बॉडी लेके आएंगे आप, मेन बॉडी में आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी है। पहली चीज़, शिक्षा प्रणाली तो आप बता चुके हैं, शिक्षा प्रणाली से संबंधित यूपी में क्या कंडीशन है, क्या आंकड़े हैं, क्या डेटा है। डेटा जो भी है, जो चाहे आपकी किसी शिक्षा संस्थान या नीति आयोग ने भी जो डेटा दिया है, या फिर 2011 की जो जनगणना हुई है उसका डेटा जो भी है, शिक्षण संबंधित, जो साक्षरता से संबंधित, वो सब डेटा यहाँ मेन बॉडी में रख देना दूसरे नंबर पे। तीसरी चीज पे, जो शिक्षा प्रणाली कैसे काम कर रही है, किस प्रकार काम कर रही है, किस प्रकार काम कर रही है, वो चीज दिखानी है यहाँ पे कि शिक्षण संस्थान जो है, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे काम कर रही है। और फिर बाद में आपको अंत में देना है एक निष्कर्ष प्यारा सा। निष्कर्ष में आप क्या दिखाएंगे, निष्कर्ष में दिखाएंगे पॉजिटिव निष्कर्ष। अब आइए देखते हैं हम लोग अपने मॉडल आंसर को किस तरह से मेंशन किया गया है। प्रश्न भाई ये देखिए आप लोग, तो इसकी मैंने प्रस्तावना दी है। शिक्षा एक मुख्य क्रांति है जो किसी भी निर्धन, रूढ़िवादी और जड़ समाज को बिना हिंसा और रक्तपात के समृद्ध, गतिशील और आधुनिक समाज में परिवर्तित करती है। इतना आप लिखेंगे स्टेटमेंट, इतना आपकी भूमिका बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसी भूमिका लिखने के बाद वो जो जांचने वाला है, एग्जामिनर है, वो तुरंत आपके उत्तर से सेटिस्फाई होगा, आगे पढ़ने की उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि आगे क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा ये प्रहार करते ही आप दूसरा प्रहार करेंगे इसमें मेन बॉडी में, इसके डाटा संबंधित। मैंने कहा डाटा, तो मैंने लिखा भी इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है 67.68%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.28% और महिला साक्षरता दर जो है 57.18% है। ये नॉर्मल सा डाटा है, गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3.5 यानी 3.5 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। ये डाटा देते ही आपने अपनी भूमिका और भी मजबूत कर ली उत्तर की दिशा में, और अपना सक्षम कदम हुआ। फिर मैंने कहा कि किस तरह से प्रणाली काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम दिखा दीजिए, जो कक्षा 5 तक का व्यवस्था का नियमन और मार्गदर्शन करता है, रेगुलेशन एंड जो गाइडेंस के रूप में काम करता है। दूसरा आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, वो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद है, जो कक्षा 11वीं 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है, मैनेजमेंट के रूप में उसको संभालता है। तीसरा बिंदु आप दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय उद्देश्य जो है, राज्य मुक्त विद्यालय का उद्देश्य उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर के दूरस्थ शिक्षण को सुनिश्चित करना है। जो दूरस्थ शिक्षण संस्थान है, जो पहुंच से दूर है, उन चीजों को सुनिश्चित करता है, वहां भी शिक्षा का प्रसार करता है। फिर आ जाता है प्राविधिक शिक्षा परिषद। प्राविधिक शिक्षा परिषद का क्या काम है, जो पॉलिटेक्निक वगैरह है, डिप्लोमा फार्मेसी इंजीनियरिंग वगैरह है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, वास्तुकला है, पेशेवर, ऐसे पेशेवर कार्यक्रम जिनके प्रशिक्षण और साथ में डिप्लोमा तकनीक के माध्यम से दिया जा रहा है। अगला आप दिखा दीजिए, ये लास्ट बिंदु है आपका, इसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। उच्चतर शिक्षा बोर्ड जो स्नातक तथा आगे की शिक्षा को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीबीएसई, आईसीएसई तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो शिक्षण संस्थान को और बेहतर कर रहे हैं। फिर इसमें आप लास्ट में देंगे बढ़िया सा कंक्लूजन पॉजिटिव वे में,
देखो मैंने क्या दिखाया है, उत्तर प्रदेश बृहद राज्य होने के कारण यहाँ की शिक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा संस्थान अपने स्तर पर प्रदेश को शिक्षित मानव संसाधन संपन्न और कौशल बाहुल प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बस हो गया। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपके 8 जो मार्किंग दी गई है इसकी, तो आपके 4 साढ़े 4 नंबर। और अगर एग्जामिनर को आपकी राइटिंग पसंद आई तो 5 नंबर भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से जुड़े रहिए। अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ प्रस्तुत होंगे और इसको आप लिखिए और लिखने के बाद बताइए कि आपका मॉडल इस मॉडल से कैसा रहा है।